Hello, this is Homomind. Let's learn together. I bet you didn't know how much of a superpower loquacity can be. आज हम खोलेंगे उस सुपर पावर का राज जो आपकी मम्मी के पास है, बुआ के पास है और आपके दोस्त के पास भी। जी हाँ, बातूनीपन। पॉपकॉर्न तैयार? क्योंकि आज तो हंसी के पटाखे फूटने वाले हैं। अब सुनो, लोक्वेसिटी यानी बातूनीपन। ये कोई बीमारी नहीं, ये तो लाइफ का तड़का है। और कभी कभी ये तड़का इतना जोरदार होता है कि कानों में डीजे बजने लगे। लोक्वेसिटी का मतलब है बिना ब्रेक के, बिना गियर बदले, बस बोलते जाना, जैसे आपकी गाड़ी में क्लच ही गायब हो गया हो। ये वो टैलेंट है जिसमें लोग सांस लेने से ज्यादा बोलते हैं और सुनने वाले सोचते हैं, भाई ये तो एफएम रेडियो से भी आगे निकल गया। सोचो, शांत माहौल और अचानक कोई स्टोरीबाज आकर माहौल को बिग बॉस का घर बना दे। शब्दों की बारिश, कहानियों की बाढ़ और ऑब्जर्वेशन की गंगा, पूरा मसाला। वो दोस्त याद है जो फोन उठाते ही ऐसा लगता है जैसे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज शुरू हो गई। 1 घंटा बिना रुके, बिना पानी पिए, बस बोलते जाना। और फैमिली डिनर पर वो चाचा जिनकी कहानियां इतनी लंबी कि रोटी ठंडी हो जाए, लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब देखो, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो कम्युनिकेशन का मसालेदार स्टाइल है। जैसे समोसे में हरी चटनी, बिना चटनी के मजा ही नहीं। कुछ लोगों के लिए बोलना उतना ही नेचुरल है जितना सुबह उठकर मोबाइल चेक करना, और कभी कभी तो दोनों एक साथ। ऐसे लोग बातों से ही दुनिया से कनेक्ट करते हैं, अपने थॉट्स को प्रोसेस करते हैं और अपनी इनर लाइफ को सबके सामने खोल देते हैं, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस, लेकिन लिमिटलेस। इनके दिमाग में आइडियाज़ का फव्वारा चलता रहता है और बोलना वो पाइपलाइन है जिससे सब बाहर आता है। कभी कभी तो ओवरफ्लो भी हो जाता है, जैसे बारिश में छतरी छोड़ दी हो। ये बातूनीपन हर जगह दिखता है, कभी स्लो मोशन में, कभी फास्ट फॉरवर्ड में और कभी कभी तो रिवाइंड में भी। कुछ लोग नर्वस होकर बोलते हैं, जैसे साइलेंस से डर लगता हो। अरे भाई, कोई तो बोले, वरना पिन गिरने की आवाज़ भी आ जाएगी। और कुछ लोग तो इतने एक्साइटेड होते हैं कि उनकी बातें सुनकर लगता है, भाई ये तो ड्यूरासेल बनी है, कभी थकता ही नहीं। जब टॉपिक पसंद आ जाए तो इनके शब्द ऐसे निकलते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक में बबल्स, रुकने का नाम ही नहीं, बस फिज ही फिज। कभी कभी लोक्वेसिटी एक परफॉर्मेंस बन जाती है, जैसे स्टैंड अप कॉमेडी। ऑडियंस हंसती है, ताली बजाती है और सोचती है, वाह क्या बात है। अगला एपिसोड कब आएगा? स्टोरी टेलर, कॉमेडियन या लीडर, ये लोग शब्दों से जादू करते हैं, इमोशंस जगाते हैं और सबको अपनी दुनिया में खींच लेते हैं, जैसे एवेंजर्स असेंबल। इनके लिए बातूनीपन कोई छोटी मोटी आदत नहीं, ये तो इनकी पर्सनैलिटी का मेन कोर्स है, स्टार्टर्स और डिजर्ट फ्री में। अब एन ऑफ ग्रीन गेबल्स की एन शर्ली को ही ले लो, बातों की क्वीन, ड्रामा की महारानी। एन इमेजिनेशन की दुकान और बातों की फैक्ट्री। उसकी बातें सुनकर लगता है, भाई ये तो 24/7 लाइव है। उसकी बातें बेमतलब नहीं, ये उसकी वाइब्रेंट इनर वर्ल्ड की आवाज़ है। जैसे रेडियो पर नॉन स्टॉप म्यूजिक, रिक्वेस्ट लाइन हमेशा खुली। वो अपने सपनों, पेड़ों, फूलों और फीलिंग्स के बारे में ऐसे बोलती है जैसे सबको ऑस्कर मिलना है। और स्पीच टाइम लिमिट कोई नहीं, उसके शब्द उसकी आत्मा की खिड़की है। क्रिएटिविटी, सेंसिटिविटी और कनेक्शन की लाइव स्ट्रीमिंग, बफरिंग कभी नहीं। अपनी बातों की नदी से एन सबको अपनी जादुई दुनिया में ले जाती है और बन जाती है लिटरेचर की सबसे प्यारी चैटर बॉक्स। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबा दो। असल जिंदगी में भी बातूनी लोग हर जगह मिलते हैं, बस कान खुले रखना वरना मिस कर जाओगे अगला एपिसोड। ऑफिस में वो कॉलीग जो अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुना देता है और आप सोचते हो, भाई काम कब करेगा या नेटफ्लिक्स पर शो शुरू कर दूं। या वो एक्टिविस्ट जो अपने मिशन के लिए घंटों माइक छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। माइक भी सोचता होगा, भाई थोड़ा आराम दे दे। लेकिन ध्यान रहे, ये लोग हमेशा अटेंशन सीकर नहीं होते, कभी कभी तो बस फ्री ट्रायल चल रहा होता है। अक्सर ये लोग एक्सटर्नल प्रोसेसर होते हैं, यानी सोचते भी जोर से हैं। माइंड का लाउड स्पीकर ऑन, बोलते बोलते ही इन्हें पता चलता है कि असल में ये क्या सोचते हैं, जैसे गूगल सर्च करते करते नया टैब खुल जाए। सरप्राइज, इनके आइडियाज दिमाग के बंद कमरे में नहीं बल्कि खुली हवा में सबके सामने बनते हैं। लाइव टेलीकास्ट, तो अगली बार जब कोई नॉन स्टॉप बोले तो उसे म्यूट मत करो,
शायद वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी फिल्म आपके सामने चला रहा है। बातूनीपन, लाइफ का असली मसाला, पॉपकॉर्न फ्री। स्ट्रॉन्ग इमोशंस वो टर्बोचार्जर हैं जो हमारी बातूनी गाड़ी को फर्राटे से दौड़ाते हैं। जब हम खुशी, गुस्से, बेचैनी या दुख से ओवरलोड हो जाते हैं तो हमारा दिमाग एक प्रेशर कुकर बन जाता है, और इस प्रेशर कुकर का सेफ्टी वाल्व है बातें, बातें और बातें। जैसे ही फ्लडगेट्स खुलते हैं, शब्दों की सुनामी आ जाती है। सोचो, किसी को अभी अभी प्रमोशन मिला हो, सगाई हुई हो या लॉटरी लगी हो, वो तो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। उनकी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो किसी को भी पूरी कहानी उसके शानदार डिटेल्स के साथ बताने की ज़रूरत महसूस करेंगे। जैसे कोई फिल्म का ट्रेलर हो, शब्द तेज़ी से और एनर्जी से भरे हुए बाहर निकलते हैं, क्योंकि अंदर की फीलिंग इतनी बड़ी होती है कि उसे खामोशी में समेटा नहीं जा सकता। जैसे कोई फुल ऑन मसाला मूवी, ये बातचीत के ज़रिए जाहिर किया गया एक सेलिब्रेशन है, जैसे कोई पार्टी हो। इसके उलट मुश्किल इमोशंस भी शब्दों की बौछार की वजह बन सकते हैं। जैसे कोई सस्पेंस थ्रिलर, जब कोई बहुत ज़्यादा बेचैनी या चिंता से गुजर रहा होता है तो प्रॉब्लम के बारे में बार बार बात करना उसे कंट्रोल करने की कोशिश का एक तरीका हो सकता है। जैसे कोई डिटेक्टिव केस सुलझा रहा हो, अपने डर को जाहिर करके वे अपने दिमाग में फैली हुई उलझन को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करते हैं और शायद दूसरों से भरोसा पाने की भी। जैसे कोई पजल सॉल्व कर रहा हो। बातचीत का यह दोहराव वाला तरीका, जिसे कभी कभी रूमिनेशन कहते हैं, हमेशा प्रोडक्टिव नहीं होता, लेकिन यह एक बहुत ज़रूरी इमोशनल मकसद पूरा करता है। जैसे कोई रियलिटी शो का ड्रामा, ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है, एक ऐसी कोशिश है जिसमें शब्दों का बेड़ा बनाकर भावनाओं के समंदर में तैरते रहने की कोशिश की जाती है, भले ही बेड़ा थोड़ी देर के लिए गोल गोल ही क्यों ना घूमता रहे। जैसे कोई एडवेंचर मूवी, पुरुष और महिलाएं कभी कभी इस इमोशनल लोकेसिटी को अलग अलग तरीकों से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो अक्सर सोशल एक्सपेक्टेशन से तय होता है। जैसे कोई रोमांटिक कॉमेडी, महिलाएं जिन्हें कभी कभी अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा खुलकर जाहिर करने के लिए सोशलाइज किया जाता है, वे अपने रिश्तों, अपनी चिंताओं या अपनी खुशियों के बारे में दोस्तों के साथ लंबी बातचीत कर सकती हैं। जैसे कोई गॉसिप शो, इसे अक्सर अपनापन बढ़ाने और कम्युनल सपोर्ट पाने का एक तरीका माना जाता है। जैसे कोई फैमिली ड्रामा, दूसरी ओर पुरुष जब स्ट्रेस्ड या एक्साइटेड महसूस कर रहे होते हैं तो वे अपनी लोकेसिटी को स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स या हॉबीज़ जैसे टॉपिक में बदल सकते हैं। जैसे कोई स्पोर्ट्स ड्रामा, ये कनेक्ट करने और इमोशनल एनर्जी को बाहर निकालने का एक तरीका हो सकता है, जिसमें अंदरूनी कमज़ोर भावनाओं के बारे में सीधे बात करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक साझा इंटरेस्ट को एक्सप्रेशन के लिए एक सेफ गाड़ी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई रोमांस मूवी, आखिरकार इस तरह की बातूनीपन हमारी अंदरूनी ज़िंदगी की इंटेंसिटी पर एक गहरा ह्यूमन रिस्पॉन्स है। जैसे कोई आर्ट फिल्म, ये एक संकेत है कि किसी इंसान के अंदर कुछ बहुत खास हो रहा है। जैसे कोई सस्पेंस थ्रिलर, जब कोई आम तौर पर शांत दोस्त अचानक बात करना बंद नहीं कर पाता, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह कोई बड़ा लाइफ चेंज फेस कर रहा है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जैसे कोई क्लाइमेक्स सीन, कम्युनिकेशन स्टाइल में इन बदलावों पर ध्यान देने से हमें ज़्यादा एम्पैथेटिक दोस्त, पार्टनर और फैमिली मेंबर बनने में मदद मिल सकती है। जैसे कोई इमोशनल ड्रामा, यह हमें याद दिलाता है कि शब्दों के झरने के पीछे अक्सर एक पावरफुल इमोशनल करंट होता है, जिसे अधीरता से आंकने के बजाय करुणा से समझने की ज़रूरत होती है। जैसे कोई दिल छू लेने वाली कहानी। कभी सोचा है, जब कोई एक इंसान बातचीत में माइक पकड़ ले तो बाकी सब बस बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाते हैं? जी हाँ, यही है लोक्वासिटी का सुपर पावर। बातचीत टेनिस का मैच नहीं, बल्कि रेडियो का लाइव शो बन जाती है, जहां एक ही आरजे है, बाकी सब साइलेंट श्रोता। बातूनी इंसान बॉल सर्व करता है, लेकिन सामने वाले को रैकेट पकड़ने ही नहीं देता। खुद ही सर्व, खुद ही पॉइंट। अगर सामने वाला शाहरुख खान की तरह कहानी सुनाए तो मज़ा आ सकता है, लेकिन हर बार DDLJ थोड़ी ना देख सकते। सुनने वाले को लगता है, भाई मेरी भी कोई कहानी है। उसकी ड्यूटी बस इतनी रह जाती है, सिर हिलाओ, हम्मा बोलो और इंतज़ार करो कि कब ये बंदा सांस ले, ताकि मैं भी कुछ बोल सकूं।
ऐसे में माहौल ऐसा बन जाता है कि बातूनी इंसान के विचार ही शो के स्टार बन जाते हैं, बाकी सब एक्स्ट्रा आर्टिस्ट। इरादा तो उनका सबको जोड़ने का होता है, लेकिन उनका लाउड स्पीकर मोड ऑन हो जाता है और बाकी सबकी आवाज़ म्यूट। मान लो दोस्त अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहा है, लेकिन बातूनी इंसान, अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरे साथ तो। और फिर शुरू हो जाती है उनकी नेटफ्लिक्स सीरीज। असली टॉपिक तो कहीं खो जाता है और बातचीत बन जाती है बातूनी बाबा का प्रवचन, नो एंट्री फॉर अदर्स। और हद तो तब हो जाती है जब इतना बोलना समझदारी की जगह कंफ्यूजन फैला देता है। असली बातचीत तो वही है जिसमें दोनों को बोलने और सुनने का बराबर मौका मिले, वरना ये तो वन मैन शो हो गया। अगर कोई अपने ही ख्यालों में इतना खो जाए कि सामने वाले के इशारे, आंखों के सिग्नल सब मिस कर दे, तो भाई ये तो मिस्ड कॉल हो गया। वो शायद देख ही नहीं पाते कि सामने वाला कब बोर हो गया, कब उसकी भौहें चरहा गई, या कब वो भी कुछ कहना चाहता है। मज़ेदार बात ये है कि जिस ट्रॉल से वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, वही ट्रॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। आयरनी का ऑस्कर इन्हीं को। इतने सारे सिग्नल भेज रहे हैं कि सामने वाले के सिग्नल पकड़ ही नहीं पा रहे, और फिर हो जाती है नेटवर्क एरर। कई बार ये बातूनी बुखार किसी एक टॉपिक का ओवरडोज होता है, जैसे कोई पुराना गाना बार बार रिपीट पर। चाहे वो राजनीति हो, धर्म हो या क्रिकेट का जुनून, बातूनी इंसान उसी पर अटक जाता है, जैसे पुरानी स्कूटर का हॉर्न। उन्हें हर बातचीत में लगता है आज सबको अपनी सच्चाई सुना ही दूं, ज्ञान बांट दूं, और बाकी सब भाई थोड़ा ब्रेक ले ले। उनका पैशन काबिल तारीफ है, लेकिन बातचीत को मोनोलॉग बना देता है। डायलॉग का तो नामो निशान नहीं। बातचीत बन जाती है टेड टॉक। ऑडियंस है, लेकिन सवाल पूछने की इजाज़त नहीं। सुनने वाले को लगता है या तो हाँ में हाँ मिलाओ या फिर चुपचाप निकल लो, और जो रिश्ता बनना था वो नो सिग्नल में चला जाता है बातूनी इंसान के सुपरहिट भाषण के साथ। सेक्शन 4, 2 किरदार, एक मंच। टॉकर बनाम साइलेंट ऑब्जर्वर, यानी एक बोले तो माइक छीन ले, दूसरा बोले तो सब चौंक जाएं। इंसानी पर्सनालिटी का ये महायुद्ध। एक तरफ बड़बोले महाराज, दूसरी तरफ चुप्पी के चैंपियन। दोनों का अपना स्वैग, दोनों का अपना स्टाइल। टॉकर वो हैं जिनकी आवाज आते ही सबका ध्यान उधर। मतलब अगर ये लोग पार्टी में हों, डीजे भी इनसे पूछे, भाई अगला गाना कौन सा बजाऊं? ये लोग पार्टी की जान, मीटिंग के आइस ब्रेकर और फैमिली फंक्शन के माइक स्नैचर होते हैं। बातों में इनका कोई जवाब नहीं। इनकी ताकत, एनर्जी, आइडियाज की बारिश और वर्बल जादू से सबको जोड़ने की कला। मतलब ये लोग बोलते बोलते ही दोस्त बना लेते हैं, सोचते कम, बोलते ज्यादा। इंफॉर्मेशन प्रोसेस, लाइव कमेंट्री में इनका जोश ऐसा कि सुस्त माहौल भी डिस्को बन जाए। इनकी बाहरी एक्सप्रेशंस ही इनका सीक्रेट वेपन है। सोशल वर्ल्ड में ये लोग जीपीएस की तरह रास्ता दिखाते हैं। अब आते हैं चुप्पी के उस्ताद, यानी साइलेंट ऑब्जर्वर। ये लोग पीछे बैठते हैं, कान खोलकर सुनते हैं, और जब बोलते हैं तो लगता है भाई ये तो गूगल से भी तेज निकले। इनकी खामोशी, कोई एटीट्यूड नहीं बॉस, ये तो गहरी सोच और ऑब्जर्वेशन का पावर हाउस है। ये लोग वो डिटेल्स पकड़ लेते हैं जो टॉकर मिस कर दे। बॉडी लैंग्वेज, छुपे हुए इमोशंस और ग्रुप की अंदरूनी पॉलिटिक्स। इनकी ताकत, समझदारी, सोच और ऐसी राय जो सीधे दिल में लगे। मतलब शवर में भी मुद्दे की बात। क्लासिक एग्जाम्पल चाहिए? प्राइड एंड प्रेजुडिस के मिस्टर बिंगली और मिस्टर डार्सी। एक बातों के बादशाह, दूसरा चुप्पी के नवाब। मिस्टर बिंगली खुले दिल वाले, सबके फेवरेट और बातों के किंग। ये हर किसी से घुल मिल जाते हैं, फीलिंग्स खुलकर बताते हैं और सबको अपना बना लेते हैं। मतलब इनसे मिलो तो दिल खुश। मिस्टर डार्सी कम बोलने वाले, कूल डूड और चुप्पी के चैंपियन। ये किनारे से सबको स्कैन करते हैं और इनकी चुप्पी को लोग एटीट्यूड समझ लेते हैं। भाई ये तो बड़ा घमंडी है, लेकिन अंदर से दिमाग का दंगल। हर बात पर गहरी सोच, शर्लॉक होल्म्स वाले वाइब्स। बिंगली की वार्मथ तो तुरंत दिखती है, पर डार्सी की गहराई धीरे धीरे खुलती है, जैसे मूवी का सस्पेंस। हर बात जोर से बोलना जरूरी नहीं बॉस, एक स्टाइल को दूसरे से बेटर समझना बड़ी भूल है मेरे दोस्त। टॉकर और ऑब्जर्वर दोनों टीम के एवेंजर्स हैं। दोनों के बिना पिक्चर अधूरी। टॉकर एक्शन हीरो, ऑब्जर्वर मास्टरमाइंड,
एक बाहर से चमके, दूसरा अंदर से दमके। सिर्फ टॉकर वाली टीम, आइडियाज की बारिश, पर एक्शन जीरो। सब बोले, कोई सुने नहीं। सिर्फ ऑब्जर्वर वाली टीम, माइंड ही खजाना, पर ताले में बंद। आइडिया आया पर किसी को पता ही नहीं चला। असली मजा तो तब है जब दोनों मिलकर धमाल मचाएं, रिस्पेक्ट के साथ, मस्त बैंटर के साथ। टॉकर थोड़ा पॉज ले, ऑब्जर्वर थोड़ा बोल्ड हो जाए तो बनती है परफेक्ट टीम, और मूवी का क्लाइमैक्स भी सुपरहिट हो जाता है। सेक्शन 5, क्रिएटिव स्पार्क, यानी जब दिमाग में बल्ब जलता है और मुंह से फव्वारा छूटता है। बातूनीपन, जुनून और विश्वास तीनों मिलकर बनाते हैं सुपर हीरो की तिकड़ी। अब देखिए, बातूनी लोग और क्रिएटिविटी, ये तो जैसे चाय और बिस्किट हैं, साथ ना हो तो मजा ही नहीं आता। कलाकार, लेखक, इनोवेटर, सबका फेवरेट टाइम पास, बातें करना, और वो भी ऐसे जैसे कोई सीरियल चल रहा हो। आज मिस्टर शर्मा ने क्या नया आइडिया निकाला। ये लोग अपने आइडिया पर ऐसे बहस करते हैं जैसे गोलगप्पे के पानी में कौन सा मसाला बेस्ट है। जोर जोर से बोलना, नए कॉन्सेप्ट्स पर एक्सपेरिमेंट, सब चलता है। फिल्म मेकर भाई, वो तो अपने दोस्त को पूरा सीन सुना देगा, एक्टिंग भी कर देगा, और कैमरा कहाँ रखना है वो भी बता देगा। मतलब बातों में ही पूरी फिल्म रिलीज कर देगा। राइटर, वो तो अपने दोस्त के साथ प्लॉट डिस्कस करते करते अचानक नया ट्विस्ट निकाल लेगा। अरे, विलेन तो उसका पड़ोसी निकला। इनके लिए शब्द सिर्फ बात करने के लिए नहीं, ये तो जैसे मिट्टी है जिससे ये अपनी क्रिएटिव मूर्ति बनाते हैं, और मुंह इनकी वर्कशॉप। और जब कोई अपने पैशन के बारे में बोलता है तो समझो माइक ऑन, स्पीकर फुल वॉल्यूम। जैसे माली हर पौधे की कहानी ऐसे सुनाएगा जैसे केबीसी में 7 करोड़ का सवाल पूछ लिया हो। म्यूजिशियन, वो तो सिम्फनी की इतनी डिटेल में जाएगा कि आपको लगेगा भाई ये तो म्यूजिक का शर्लॉक होम्स है। और साइंटिस्ट रिसर्च ऐसे समझाएगा जैसे एवेंजर्स का सीक्रेट मिशन बता रहा हो। इनका बातूनीपन आता है ज्ञान के समुंदर और अपने सब्जेक्ट के लिए सच्चे प्यार से, दिल से। जब ये बोलते हैं तो शब्दों की बारिश हो जाती है, इंथुजियाज्म की बात। ये लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे, ये अपनी दुनिया का दरवाजा खोल रहे हैं। आओ देखो, यही है मेरी खुशी की जन्नत। और इनकी बातें भाई इतनी इंस्पायरिंग की लगे, अब तो मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। अब आते हैं विश्वास पर, चाहे धर्म हो, राजनीति हो या फिलॉसफी, ये भी बातूनीपन का फुल टैंक है। जब कोई विश्वास दिल से जुड़ा हो तो बंदा बोले बिना रह ही नहीं सकता। भाई सुनो मेरी बात, कभी कभी ये ज्ञान बांटने के लिए, कभी मनाने के लिए, और कभी बस अपनी सच्चाई सुनाने के लिए, जैसे व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड भेजना। ये लोग तर्क, किस्से और कहानियां ऐसे सुनाते हैं जैसे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज हो। नेक्स्ट एपिसोड कब आएगा, इनके लिए अपने विश्वास पर बोलना, ये सिर्फ बातें नहीं, ये तो मिशन है। दुनिया बदलनी है तो बोलना पड़ेगा बॉस। ये दिखाता है हमारे शब्द हमारे दिल के सबसे गहरे राज खोल देते हैं। जैसे मम्मी की रेसिपी सबको नहीं बताई जाती, जिन चीज़ों पर हम सबसे ज़्यादा बोलते हैं वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। सिंपल। हाँ, कभी कभी किसी का नॉन स्टॉप मोनोलॉग सुनना भारी लग सकता है, लेकिन याद रखो ये दिल की गहराई से आता है। बॉस ये है उनकी अंदर की आग, उनका क्रिएटिव स्पार्क, दिल से निकला पैशन और एटवोट विश्वास, जैसे SRK का डायलॉग। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब हम ये समझ जाते हैं तो शब्दों की गिनती नहीं, उस इंसान की असली फीलिंग समझ में आती है, और वही है असली कनेक्शन। और यही है वो ड्राइव जो हम सबको जोड़ती है, चाहे बातूनी हो या कम बोलने वाले। दिल तो सबका एक ही है कि नहीं? सेक्शन 6, नेविगेटिंग द नॉइज, यानी जब बातें इतनी हो जाएं कि कानों में सीटी बजने लगे। चलिए देखते हैं कैसे कभी कभी हमारी बकबक खुद ही हमारे रास्ते का ट्रैफिक जाम बन जाती है। देखिए, बातें करना तो बढ़िया है, कनेक्शन, एक्सप्रेशन, गपशप सब चलता है, लेकिन कभी कभी ये बातें इतनी लंबी हो जाती हैं कि सामने वाला सोचता है भाई सांस तो लेने दे। बहुत ज्यादा बोलना स्पीकर को सुपर हीरो नहीं बनाता, बल्कि कभी कभी तो वो खुद ही अपने मिशन में फेल हो जाता है। सामने वाला सोचता है ये क्या बोल रहा है भाई। जब कोई लगातार बोले जाता है तो सुनने वाले का दिमाग लोडिंग प्लीज वेट मोड में चला जाता है।
वो सुनना बंद कर देते हैं, नॉट बिकॉज वो रूड हैं, बल्कि उनका दिमाग भी कभी कभी छुट्टी पर जाना चाहता है। स्पीकर को लगता है मैं तो सब समझा रहा हूँ, लेकिन असल में उसकी आवाज़ भीड़ में खो जाती है, जैसे स्टेडियम में अपना नाम पुकारना। और जब टीम वर्क या प्रॉब्लम सॉल्विंग की बारी आती है तो ये बक बक वाला जादू उल्टा पड़ जाता है। सब सोचते हैं अबे कोई और भी बोलेगा क्या। ऑफिस मीटिंग हो या फैमिली डिनर, अगर एक ही बंदा माइक पकड़े बैठा है तो बाकी सबके आइडिया वहीं टेबल पर ही दम तोड़ देते हैं। ग्रुप का शांत बंदा जिसके पास शायद जीनियस आइडिया है, वो तो बस मन ही मन सोचता रह जाता है, काश मुझे भी बोलने दिया जाता। बातूनी लोग अच्छे इरादे से ही सही कभी कभी ऐसा माहौल बना देते हैं कि बाकी लोग सोचते हैं यार मैं तो चुप ही भला। नतीजा, ग्रुप की कलेक्टिव विजडम वॉशिंग मशीन में घूम जाती है और बाहर आता है सिर्फ सबसे तेज आवाज का डिटर्जेंट। और भाई, पर्सनल रिलेशनशिप्स में तो ये नॉन स्टॉप कमेंट्री सीरियस इशू बन सकती है। दोस्त या पार्टनर सोचता है क्या मैं यहाँ वॉलपेपर हूँ, मेरी फीलिंग्स का कोई वैल्यू नहीं। उन्हें लगता है ये तो बस अपनी ही फिल्म चला रहा है, मेरा तो ट्रेलर भी नहीं दिखाया। धीरे धीरे रिश्ते में आ जाता है साइलेंट मोड, ना प्यार ना बात, बस नोटिफिकेशंस भी बंद। और फिर सामने वाला तो सीधा डू नॉट डिस्टर्ब पे चला जाता है, क्योंकि उसे पता है यहाँ उसकी सुनवाई नहीं होने वाली। ऐसे में कनेक्ट करने की चाहत डिस्कनेक्ट का कारण बन जाती है। दूसरा बंदा सोचता है मैं इनविजिबल हूँ क्या। तो भाई, इन मुश्किलों को पहचानना ही पहला स्टेप है, वरना बातों का बवंडर सब उड़ा ले जाएगा। बातूनी लोगों के लिए थोड़ा सेल्फ अवेयर बनो और कभी कभी पॉज का ब्रेक लो, वरना सामने वाला सोच सकता है ये तो एफएम रेडियो है, ऑफ ही नहीं होता। सवाल पूछो और जवाब सच में सुनो, मतलब कान खोलो, सिर्फ मुंह नहीं। बातों को वन वे ट्रैफिक से टू वे स्ट्रीट बनाओ, वरना ट्रैफिक पुलिस बुलानी पड़ेगी। और सुनने वालों, आप भी चुप मत बैठो, बीच में बोलो भाई ये तो मज़ेदार बात है, लेकिन मुझे भी कुछ कहना है। तो जनाब, इरादे और प्यार के साथ इस शोर को नेविगेट करो ताकि बातें दीवार नहीं पुल बने। और हाँ, कभी कभी चुप रहना भी आर्ट है, ट्राई इट, मज़ा आएगा। सेक्शन 7 यानी बातों का महासंग्राम, हर स्टाइल को सलाम। सोचिए, इंसानों की बातचीत एक मस्त ऑर्केस्ट्रा है, हर कोई अपना अपना बाजा बजा रहा है, कोई ढोल, कोई बांसुरी, कोई तो बस ताली बजा रहा है। जो लोग बहुत बोलते हैं वो ब्रास सेक्शन मतलब ट्रम्पेट वाले जैसे होते हैं। भाई, इनकी एनर्जी देखो, लगता है जैसे चाय में एक्स्ट्रा शक्कर डाल दी हो। और जो चुपचाप बैठे हैं वो वुडविंड्स मतलब बांसुरी वाले जैसे, कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो दिल छू लेते हैं। देखो, ट्रम्पेट और बांसुरी दोनों चाहिए, वरना ऑर्केस्ट्रा नहीं, शादी का डीजे लग जाएगा। हमारा मकसद सबको एक ही बाजा पकड़ाना नहीं है भाई, असली मजा तो सबकी अलग अलग धुन में है। यही फर्क समझना और अपनाना, यही है असली बातचीत का तड़का। जब कोई बहुत बोलता है तो सोचो, शायद उसके अंदर कोई छुपा हुआ शायर, मोटिवेशनल स्पीकर या फिर गपशप का बादशाह बैठा है। और हाँ, उनका बोलने का तरीका उतना ही सही है जितना आपका चुपचाप सोचना, दोनों में ही स्वैग है। और जब कोई शांत बैठा हो तो उसकी खामोशी को ऑकवर्ड मत समझो। हो सकता है वो दिमाग में ऑस्कर विनिंग डायलॉग लिख रहा हो। ऐसे लोगों को प्यार से बोलो, भाई बोलो, तुम्हारी बातों में भी दम है। यही अपनापन, यही एक्सेप्टेंस, यार यही तो रिश्तों में जान डालता है। घर में भी एक बच्चा दिन भर की कहानी सुनाए, दूसरा बस सोने से पहले एक लाइन बोले, दोनों ही सुपरस्टार हैं। ऑफिस में मीटिंग ऐसी बनाओ कि एक्सट्रोवर्ट बोले, इंट्रोवर्ट लिखे, सबका टैलेंट चमके। असली बॉस वही है जो सबकी सुने, चाहे कोई माइक छीन ले या कोई धीरे से हाथ उठाए। बातचीत की ये मिक्स चाट ही असली ताकत है, हर एंगल से मसाला। और सुनना भाई, सुनना सिर्फ कान से नहीं, दिल से भी करो, वरना आधी फिल्म मिस हो जाएगी। कोई लंबा चौड़ा भाषण दे, कोई 2 लाइन में बात खत्म करे। स्टाइल मैटर्स बॉस, जजमेंट छोड़ो, जिज्ञासा पकड़ो, तभी तो असली मजा आएगा हर किस्म की बातों का। बोलने वालों को उनकी एनर्जी के लिए और सोचने वालों को उनकी गहराई के लिए, दोनों को सलाम। और जब सबकी आवाजें मिलती हैं तो बनती है लाइफ की सबसे मस्त, सबसे रंगीन सिम्फनी। तो अगली बार
जब कोई नॉन स्टॉप बोले या कोई चुप रहे। बस पॉपकॉर्न निकालो, मजा लो और सबको अपना अपना रोल बजाने दो।